बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। तुम तो ऐसे नहीं थे। क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने? कमाल करते हो यार, शक्ल से तो बड़े भोले लगते हो। अच्छा, क्यों? अब ऐसा मैंने क्या नोट तो जेंटलमैन वाला कारनामा कर दिया? टडा! They are so beautiful यार, थैंक यू सो मच। मतलब इतने अच्छे, इतने प्यारे दुपट्टे मैंने आज तक नहीं देखे, पता है? हाँ, मगर वैसे मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ। क्या ठीक है, अब तो दीदी देखिए अर्जुन क्या लेकर आया है, इतने प्यारे दुपट्टे। ये वाला देखिए, वाओ, सो ब्यूटीफुल। क्या बात है अर्जुन, मेरे लिए तो कभी कुछ भी नहीं लेकर आते। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अब इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हैप्पी ना? वैसे आज तेरे लिए अर्जुन ने वो किया जो आज तक उसने किसी के लिए नहीं किया। आना पड़ेगा। अरे भाई, हम भी तो सुने क्या कर दिया हमारे राजकुमार ने जो उसने आज तक नहीं किया। पापा देखिए कितने खूबसूरत दुपट्टे लाया है अर्जुन नेहा के लिए। दिखाइए जरा। अर्जुन लाया? कमाल है भाई, तंबूरा छोड़कर दुपट्टे। कम ऑन डैड, गिटार, डैड गिटार। नहीं रे, एक ही बात है, चलो कुछ तो नया किया है। डैड मैं मार्केट गया था तो वहाँ ये दुपट्टे मिले तो सैंपल के लिए लाया हूँ। सैंपल के लिए लाए हैं, यानी हमारे साहबजादे बिजनेस के लिए इतने ज्यादा सीरियस हो गए हैं। चलो खुशी की बात है, आप हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए, हम ऑफिस जाकर आराम से देखेंगे। ओके डैड। सैंपल के लिए हैं। सैंपल के लिए लाए थे और मैं फालतू में इतनी एक्साइटेड हो गई। तो नेहा यार तुम बात सुनते नहीं हो, कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सैंपल हैं, लेकिन इसमें से आधे सैंपल हैं, आधे मैं तुम्हारे लिए लाया। पक्का? पक्का आधे You're not lying। नहीं, तो मेरे कौन से? एक छोड़ दो बस, ये एक मेरे लिए, बाकी तुम। तुम क्या करोगे दुपट्टा पहन के? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, इसे मेरी गर्लफ्रेंड पहनेगी। गर्लफ्रेंड? सही जा रहे हो। ठीक है। नाश्ता करोगी? नहीं, मुझे नहीं नाश्ता करना, मुझे ये सारे ट्राई करने हैं। सुनो, कौन से सैंपल के लिए कौन से दे रहे हो? अरे सुंदर, कहाँ जा रहा है? अरे सिद्धार्थ भैया नमस्ते, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छा बता, काकू सा कहाँ है? बाबा बेकरी पर जल्दी चले गए, आज ऑर्डर ज़्यादा था ना इसलिए। ओह अच्छा। अच्छा देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। साइकिल में हवा भरने के लिए पंप। अरे वाह, ये तो आप बड़े काम की चीज़ ले आए भैया। लेकिन ये लाए क्यों? अरे कल तू कितना परेशान हो रहा था साइकिल में हवा भरवाने के लिए, तो मुझे मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो ले चलता हूँ तुम्हारे लिए। अब जब भी साइकिल में हवा कम हो तो खुद ब खुद हवा भर लेना इसमें। अब कहीं भी दूर तक साइकिल को घसीट के ले जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे वाह भैया, ये तो आप बड़े काम की चीज़ लाए। कितना ख्याल रखते हो आप हमारा, है ना? कहाँ ख्याल रख पाता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है ये। बहुत अच्छा है ये। थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे दीदी देखो, सिद्धार्थ भैया मेरे लिए क्या लाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुझे भागना तो नहीं पड़ेगा।
हाँ ये तो है। अच्छा दीदी अब मैं जा रहा हूँ। तुम तो अब कॉलेज देर से ही जाओगी क्योंकि सिद्धार्थ भैया को बिना चाय पिलाए तो तुम जाने नहीं दोगी। अरे नहीं नहीं, सुंदर रहने दे, वो कॉलेज जा रही है, उसको देर हो जाएगी। आज के बाद तुम मुझसे बात ना ही करो तो ही बेहतर होगा। सुना तुमने? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं यूं चाय बना के लाती हूँ। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। सुंदर, मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है? मैं आऊँगा फिर। हाँ? अरे लेकिन चाय तो पीते जाओ। कमाल है। अरे वाह कितना अच्छा पंप है। पानी लाओ जरा। जी बाबू जी लाया। इससे ढंग से पानी तक तो पिलाया नहीं जाता। पता नहीं क्यों भर रखे हैं आपने ऐसे लोग। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान? किसका गुस्सा निकाल रहे हो यहाँ पर? आप घर से बाहर निकलिए तो आपको पता चलेगा। अरे सड़क पर कोई मिल जाता है तो किसी न किसी बहाने अपने पैसे मांगने लगता है। अरे अब फोन भी उठाओ ना तो या तो कोई बैंक से होता है या मार्केट से कोई अपने पैसे मांगने के लिए। अरे बेटा ऐसे टेंशन मत लो, अब लोग तो पैसे मांगते ही रहते हैं। पापा अगर ये बात मार्केट में फैल गई ना तो हमें काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा शुभ शुभ बोल। माँ मेरे शुभ शुभ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर से ये मुसीबत टल जाए। अरे हाँ बेटा, तुम बात कर रहे थे ना कुछ फॉरेन क्लाइंट से, अगर हो सके तो हमारा माल उठा ले वहाँ से। पापा रिजेक्टेड माल उठाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ। और जो एक आध तैयार भी हुए हैं ना तो वो इतने पैसे दे रहे हैं कि उन्हें माल देने से बेहतर है मैं उस माल को यहाँ लाके आग लगा दूं। बेटा बिजनेस ऐसे घबराने से नहीं होता। लगातार चालें सोचनी पड़ती हैं। अगर एक चाल उल्टी पड़ भी गई तो दूसरी चाल सोचो। पापा अगर माल जयपुर में होता तो मैं बिल्कुल नहीं घबराता। हमारा माल वहाँ विदेश में है, वहाँ तो माल गोदाम में पड़ा रहने का भी पैसा चढ़ रहा है रोज। पैनिक मत हो बेटा, एक काम करो, माल वापस मंगवा लो, फिर सोचते हैं कोई और तरीका। लेकिन यहाँ कौन सा खरीदार बैठा है और वहाँ से माल मंगवाने में जो पैसा लगेगा वो अलग। बेटा इतने बुरे दिन नहीं आए अभी हमारे। हाँ ये बात तुम्हारी सही है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है और इससे निकलने में भी सालों लग जाएंगे। रोज नए लोग आ रहे हैं मार्केट में। हम जरा सा बाहर हुए ना तो हमारी जगह 2 मिनट में घेर लेंगे और बिजनेस में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। पापा मैं कुछ सोचती हूँ कि क्या किया जाए। भगवान के लिए तुम तो रहने ही दो। मैं ही सोचता हूँ कुछ। जीजा जी एक बार आप अपने सेवक को सेवा का अवसर दीजिए बस, फिर देखिए मेरे पास आपके इस करोड़ों के नुकसान की भरपाई की कमाल की योजना है। हाँ अरे अरे आप लोग इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हैं? अरे जीजा जी मैंने जो भी कुछ बोला है एकदम सत्य वचन बोला है। जी हाँ, मेरे पास एक ऐसी कमाल की योजना है कि जिससे करोड़ों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी आपकी। हाँ
रहने दो साले साहब, तुमने कभी कोई काम किया है जीवन में? अगर काम किया होता तो ऐसे नहीं होते, बिजनेसमैन हो गए होते अब तक। जी जी देख लो, सही कह रहे हो जीजा जी आप। मेरे तो बस की कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज तक जितने भी काम किए वो आपके किए हैं। मुझे अपना काम करने की फुर्सत कहाँ मिली? हर वक्त तो आप ही का काम करता रहा, नकली दस्तखत करवाता रहा, अंगूठे लगवाता रहा, झूठ बोलता रहा, फरेब करता रहा। मुझे फुर्सत दी आपने? अरे ठीक है, ऐसी बातें दोहराने की नहीं होती। अरे जीजा जी, मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा हूँ। भैया आप इनके लिए कुछ भी कर लो, ये कुछ मानने वाले नहीं हैं। बस इनके हिसाब से आप तो मुंह बंद करके इनकी उंगलियों पर नाचते रहो। देखो, हर बात का मतलब मत निकाला करो तुम। हाँ साले साहब, यहाँ आओ और बैठो। आओ भैया बैठो। जी साले साहब बताइए, क्या आइडिया है आपकी इस खोपड़ी में? बहुत आसान है जीजा जी, जो आपका है बस आप उस पर अपना कब्जा रखिए, समस्या खत्म। अरे ठीक से बताओ, तुम्हारी बातें समझने के लिए एक और नौकर रखना पड़ेगा हमें। बहुत आसान सी बात है जिया जी। आखिर आपके उस भूखे नंगे भाई ने किया क्या है? हा? क्या किया है जो इतनी बड़ी हवेली के ऊपर बैठा हुआ है? कितने लोग रहते हो उस हवेली में जीजा जी? सिर्फ 3 लोग। पूरी हवेली साफ भी नहीं कर पाते बेचारे। अरे मैं तो आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उनको इससे छुटकारा दे दो। मामा जी, इतनी कीमत नहीं है उस हवेली की कि हमारा सारा उधार उतर जाए। जीजा जी, काश आपने अपने बिजनेस के 2-4 गुर अगर इनको सिखा दिए होते तो आज ये इस तरह के सवाल हमसे नहीं करते। अरे भांजे, जयपुर को मॉल की बहुत जरूरत है। अब जरा सोचिए, उस बड़ी सी हवेली को तोड़वा कर वहां पर अगर एक मॉल खड़ा कर दिया जाए तो उस जगह की कीमत क्या होगी? हाँ? छन 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 धन वर्षा होगी। पैसा बरसेगा। देखा, मैं ना कहती थी, मेरे भाई की बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। आइडिया तो बहुत कमाल का लाए हो साले साहब, पर राघवेंद्र भाई साहब इतनी आसानी से हवेली नहीं छोड़ने वाले, और उनकी बेटी वाणी वो तो बहुत तेज है, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली वो। क्या जीजा जी, आप अपने साले पर भरोसा नहीं करते हो, बस यही समस्या है। जीजा जी, एक बार, बस एक बार आप हाँ बोलो, फिर देखो तमाशा। हाँ, अब बोल भी दीजिए। हाँ, अरे तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ, अब कोर्ट से एफिडेविट बनवा के दूं क्या तुम्हारे भाई को? बस जीजा जी बस, अब आप देखते रहिए।
वो राघवेंद्र इस हवेली पे अब ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएगा। किस्मत। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पवकः। दादा साहब, आपकी दवाई। क्यों बहू? जी दादा साहब। आजकल अपना घर कुछ चिड़ियाघर सा बना हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा? जिसे देखो बौखलाया सा फिर रहा है। आपको पता चल गया घर में कोई प्रॉब्लम है? अरे बहू, चल फिर नहीं सकता, पर देख तो सकता हूँ, सुन तो सकता हूँ, महसूस तो कर सकता हूँ। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि स्वरूप और रंजीत दोनों बाप बेटों के मुंह पे हवाइयाँ सी उड़ती रहती हैं। दोनों को दोनों जब देखो फोन से चिपके रहते हैं, ऑफिस भी नहीं जाते। बात क्या है? ऑफिस कैसे जाएंगे दादा साहब? ऑफिस के बाहर पैसे मांगने वालों का तांता जो लगा रहता है। ऊपर से सबसे झूठ बोलते रहते हैं कि हम कभी दिल्ली में हैं तो कभी मुंबई और कभी लंदन। अरे ऐसी क्या आफत आ गई जो दोनों को दोनों लेनदारों से मुंह छुपाए फिरते हैं? अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, हाँ। अचानक करोड़ों का नुकसान हो गया। नुकसान करोड़ों का? कारोबार तो ठीक ठाक सा चल रहा था, बल्कि साल दर साल मुनाफा भी बढ़ ही रहा था। सुना है पिताजी ने किसी दूसरी कंपनी का सैंपल दिखाकर ऑर्डर ले लिया और फिर अपनी कंपनी का माल भेज दिया। क्लाइंट ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। बड़े बिजनेसमैन बने फिरते हैं। अरे कारोबार के सारे नियम कायदे तो इन्होंने ताक पर रख दिए। क्लाइंट से धोखा करने का मतलब सिर्फ एक ऑर्डर खोना नहीं होता बहू। धीरे धीरे सारे ऑर्डर हाथ से निकल जाते हैं और मार्केट में बदनामी होती है सो अलग। अब धोखा किया है तो भुगतो। मैं तो कहता हूं कि घाटा उठाने के बाद शायद इन्हें कुछ सद्बुद्धि आ जाए। मुझे तो नहीं लगता कि करोड़ों का नुकसान होकर भी ये थोड़ा भी होश में आ पाएंगे। तो भूतेंगे, जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे। ये तो कुदरत का नियम है। बस अफसोस ये है कि औलाद मेरी है और गलती भी मेरी है। कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तो। हाँ, काफी दिन हो गए थे तुमसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत मिस कर रही होगी तुम मुझे। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये तुम्हें किसने कहा? किसी खुशफहमी में रहने की ना कोई जरूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ चैन से कट रही है और उसे चैन से ही कटने दो। बोल लो झूठ, जितना बोलना बोल लो, पाप लगेगा देखना। मेरे पाप पुण्य के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपनी सोच को अपने पास रखो। ये क्या लोफरों की तरह दुपट्टा लटका के इधर उधर घूम रहे? लो, मतलब तुम पहनो तो ठीक, हम पहने तो लोफर। मेरे बारे में कुछ भी बोलना, लेकिन इसके बारे में मत बोलना कुछ। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से दिया है मुझे। ओह, तो वो तुम थे? देखो मिस्टर अर्जुन कपूर, बता रही हूँ तुम्हें, मेरी माँ से दूर रहो। अभी दांत फाड़ के ना हंसना बंद करो। नहीं, क्या है ना कि ये लाइन मैंने काफी बार सुनी है और पहली बार भी सुनी है, तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इस पर रिएक्ट कैसे। मतलब क्या है ना कि ऐसी जो लाइनें होती हैं अक्सर माँ बोलती हैं कि देखो मेरी बेटी से दूर रहना, समझे। पहली बार किसी बेटी को देख रहा हूँ जो ऐसा बोल रही है कि मेरी माँ से दूर रहना। क्रिएटिव तो हो तुम। मुझे तुम्हारी तारीफ की ना कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम ना वानी,
अरे देख लूंगी तुम्हें। एनी टाइम। मेरी एल्बम तुम्हारे गाने के बिना अधूरी है। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, कभी नहीं गाऊंगी। मेरे बारे में कुछ भी बोलना, लेकिन इसके बारे में मत बोलना कुछ। अच्छा क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से दिया है मुझे। अर्जुन तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरा पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, और तुम्हारे घर तक पहुंच गया। माँ से उसने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोला होगा। कहीं मेरे गाने वाली बात माँ को तो नहीं बताई होगी उसने। नहीं, अगर बताई होती तो माँ मुझे जरूर बताती, लेकिन अगर वो दोबारा माँ से मिला और उसने इस बारे में जिक्र किया तो माँ क्या सोचेगी? उन्हें लगेगा कि मैंने अर्जुन को भेजा है। कितना परेशान हो जाएगी वो। कसम खाई है मैंने माँ की, मुझे अर्जुन को माँ से मिलने से रोकना होगा। अजीब प्रेम कहानी थी ये। प्यार की हवा धीमे धीमे बह तो रही थी, मगर बीच में जैसे रेगिस्तान पड़ता था कोई। कुछ डर, कुछ नाराजगी, कुछ हालात और कुछ जालिम जमाना। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में मौजूद थे, मगर एक तार था जो हर बार जुड़ते जुड़ते रह जाता था। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा